हाउ टू रीड सिलेबस लाइक एन एग्जामिनर, एग्जामिनर के जैसे सिलेबस को कैसे पढ़ें। जब भी हम CGPSC प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपका सिलेबस और आपके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये दोनों ही चीज़ें आपको गाइड करती हैं, आपको बताती हैं कि किस दिशा में जाना है और कहाँ वो बड़ा बड़ा रेड फ्लैग है कि यहाँ नहीं जाना, नो नो यहाँ नहीं जाना। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे एकेडमिक्स वाला एग्ज़ाम हो। तो जब हम CGPSC इन पर्टिकुलर की बात करें तो CGPSC का सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ आता है। तो आपके पास वो यू कैन ईजिली फाइंड इन पाथ की वेबसाइट, और या फिर CGPSC की वेबसाइट में जाएंगे तो पूरा दिखेगा। कोई क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अपने सिलेबस को आप लिखेंगे और नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 करके। अगर ये मान लेते हैं PSC ने क्या किया है, लिखा है टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5, तो हमने सारे लिख लिए। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, PYQs में जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, वहाँ से हम क्वेश्चन पिक करेंगे। जहाँ जहाँ जो भी फिल होगा उस बड़े टॉपिक के अंदर हम उस माइक्रो टॉपिक्स को या सब टॉपिक्स को उसके अंदर हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपके पास मेजर हेड हो गया, माइनर हेड हो गया, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपके पास आ गए। इसके बाद हम लोग दोबारा से PYQs में ये देखेंगे कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से पूछे हैं, जो करंट अफेयर से सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें थी वो पूछी हैं, उसको उठाएंगे और उसमें हम लोग फिर से फिल कर देंगे। इसके बाद भी चीज़ें कैसी होंगी, आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक ऐसे पूछे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे। जनरली लोग ये सवाल यही टर्म देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस या ओपन क्वेश्चंस, कि उनका मन था पूछना तो पूछ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, मन था पूछना तो पूछ लिया, उसकी भी रेलेवेंस होती है, उसके पीछे लॉजिक होता है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ कि हाँ आपको डराने के लिए कुछ पूछ लिया होगा, अदरवाइज मेजरली चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है, रीज़न के तहत ही वो सवाल पूछा जाता है। अभी क्या किया हमने सिलेबस उठाया, सिलेबस के अंदर जितने सब टॉपिक जो मिसिंग थे वो सारे हमने लिख लिए PYQ से, प्लस करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो भी हम लोगों ने PYQ से उठा के लिख लिए और ब्रैकेट में उसके लिख दिया करंट अफेयर्स CA। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने टीचर के पास बैठेंगे और उनसे पूछेंगे ऐसा कौन सा और टॉपिक है जो इससे मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें मैंने नहीं लिखा है और जो मुझे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मुझे DC या DSP बनना है, मुझे CGPSC का एक जो स्टेट सर्विस एग्जाम है मुझे वो क्वालिफाई करना है। तो आपको टीचर बताएंगे कि ABC ये और हैं जो इसमें होने चाहिए, वो भी आप लिख लीजिए। और इसका और छोटा तरीका, आसान तरीका क्या है, टीचर के पास बैठने के पहले कोचिंग के नोट्स उठाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन सा और माइक्रो टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया है। वो जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको भी उसमें लिख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट क्या है ये पूरी हो जाएगी। जब भी कोई टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाए जो सिलेबस में नहीं लिखा है, इवन आपको पढ़ाएं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी रेलेवेंस आपको समझ में ना आए कि ये सवाल क्यों ही पूछ लिया और इस पेपर में क्यों पूछा है, इस सब्जेक्ट के इसी पार्ट में क्यों पूछा, तो यू मस्ट सिट विद योर टीचर, अपने टीचर या अपने मेंटर के साथ बैठिए और ये समझिए कि वो सवाल क्यों पूछा है, उसका लॉजिक समझिए। द मोमेंट आपको लॉजिक समझ में आएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मेजरली आपको चीज़ें पता होंगी कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे प्रश्न आएंगे, और ये सारे टॉपिक मुझे कवर करने ही हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठने के पहले, या फिर जब मेरा टर्न आएगा प्री और मेंस का तो उसके पहले मुझे सारे के सारे टॉपिक कवर करने ही हैं। हमने क्या किया, सिलेबस बाइफरकेट किया, उसकी माइक्रो लिस्टिंग की। माइक्रो लिस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका फिनिश होता चला जाए, टीचर्स के साथ बैठ के हमने पूरा डूज की लिस्ट बना ली। हर रोज़ क्या करेंगे, जितने भी सिलेबस आपने फिनिश किया है, जितने भी टॉपिक फिनिश किए हैं, एक टॉपिक फिनिश किया है, 2 किए हैं, 4 किए हैं, जितने भी फिनिश किए हैं उनके PYQs उठाइए या MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस पेपर्स, और उनको उठा के वहाँ से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्री के सिलेबस में अगर वो सब्जेक्ट आता है तो प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेंस में आता है तो मेंस के करेंगे, अगर दोनों में ही वो अलाइन होता है तो दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे और मेंस के हम लोग आंसर लिखेंगे। मेंस के आंसर लिखने के बाद यू विल बी गोइंग बैक टू योर टीचर, अपने टीचर के पास फिर से जाएंगे और उनको चेक करवाएंगे, अपने मेंटर के पास जाएंगे और उनसे वो चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद जितनी भी गलतियाँ हमने की हैं, अंडरस्टैंड गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेम गलती बार बार करना, सेम मिस्टेक रिपीट करना इज़ एक्चुअली इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ख़राब है। एक गलती को बार बार नहीं कीजिए, हर बार नई गलती करेंगे तो नया सीखेंगे।
तो जितने भी MCQ आपने प्रैक्टिस किया, मेंस के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो चेक करवाइए और सेम गलती को ना दोहराइए। वो अपनी जितने भी फीडबैक है उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ लीजिए उसको, एंड देन दिस इज़ हाउ इट मूव्स। ये जो सिलेबस आपने जो भी डिफ़ाइन किया था ये आपको यहाँ बेसिकली काम आएगा कि हाँ मैंने ये सब ये टॉपिक फिनिश कर लिया, इसके मैंने ये क्वेश्चंस कर लिए, अब ये टॉपिक मेरा पूरा सेट हो गया, पूछो जहाँ से जो सवाल पूछना है, अब मैं रेडी हूँ। CGPSC कितने भी पैटर्न चेंज करे उसके ऊपर उसकी वजह से आपके रिजल्ट पे बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने सिलेबस देख लिया, आपने नोट्स इकट्ठे कर लिए, आपके पास मेंटर हैं, उनके सानिध्य में आपने काम भी कर लिया, लेकिन क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं? सो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये आपको देखना है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का मतलब क्या है? डिसिप्लिन है कि नहीं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, पैशन है कि नहीं, वो फोकस है कि नहीं जो होना चाहिए किसी भी DC या DSP की कुर्सी पर बैठने के लिए, उतने एटिकेट्स हैं कि नहीं। आपको जो भी चीज़ मिसिंग लगे अपनी लाइफ में इनमें से, या फिर और ऑफिस लाइक क्वालिटी एक बार सर्च कर लेंगे तो यू विल फाइंड देम प्रॉपर्ली, और भी आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। फिर देखिए ये 8 या 10 जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इनमें से कौन सी चीज़ें मेरे अंदर है और कौन सी मेरे अंदर नहीं है। जो आपके अंदर नहीं है उसको लिख लीजिए और ट्राई टू अचीव दैट, उस पैरामीटर को अचीव करने की कोशिश कीजिए। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, वो कहती है डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर। कुछ भी चीज़ की कामना करने के पहले आप उसके लायक बन जाइए। जब तक आप उस कुर्सी के लायक नहीं होंगे वो आपको कुर्सी नहीं मिलेगी, कितना ही पढ़ाई कर लें हम, 5 साल 10 साल 15 साल जितना मर्जी लगा लीजिए। 1 साल में कर लेंगे तो 1 साल में मिल जाएगी, 5 साल लगाएंगे तो 5 साल में मिलेगी, और अगर वो 5 साल के बाद भी नहीं हुआ तो वो कभी नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल है। उसी क्वालिटी को अचीव करने के लिए देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, उसी के हिसाब से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सिलेबस और PYQs को देखने के लिए बहुत आसान है, आप पाथ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर वो सिलेबस मिल जाएगा और PYQs भी मिल जाएंगे। और CGPSC की वेबसाइट पे भी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत आती है ढूंढने में, तो पाथ की वेबसाइट में एकदम क्लियरली सब कुछ एक साथ मिलेगा। यू कैन डाउनलोड दैट, जो भी आपको उचित लगे यू कैन डू दिस। सो सबसे पहले अभी आपको क्या काम करना है, सिलेबस को बाइफरकेट करना है, यहाँ से शुरू कर लीजिए। ये पहली सीढ़ी है आपकी सफलता की ओर, आपकी प्रिपरेशन के साथ। हैप्पी रीडिंग, मैं पाथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ।